Hello guys, once again welcome to English with Ravi Saraswat. I welcome you all on my new topic, that is should. Should, it is a very important topic to learn because should bothers lots of people when they try to speak in English. And if you wanna become a good communicator in English, so you should know about the use of should. Today I will sort out your all the doubts related to should. Okay, so today we will learn with the depth about should. Okay, so first of all I will tell you where to use and when to use should. Okay, I will also explain you in Hindi as well as, okay, because there are some people who also don't understand English properly, so I will explain in Hindi as well as, so don't worry. So let's start. First of all I will tell you the basic fundamental, the basic thing where you can use should. शुड हिंदी इज चाहिए. शुड की जो हिंदी होती है दैट इज चाहिए. ओके, शुड को हम यूज करते हैं जब हम किसी को या तो सलाह दे रहे हैं और कोई मशवरा दे रहे हैं, एडवाइस और फॉर सजेशन. वी ऑलवेज यूज शुड फॉर सजेशन. नंबर सेकंड एडवाइस. जब भी आप किसी को सलाह दे रहे हैं, जब भी आप किसी को मशवरा दे रहे हैं, उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है? शुड. अंडरस्टैंड? बहुत से देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स, सो मैनी पीपल हु मिसअंडरस्टैंड शुड, दैट्स वाई दे मेक मिस्टेक्स. ओके, सम पीपल से मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये वाला चाहिए नहीं, आपकी चाहत वाला नहीं. इट इज़ नॉट फॉर द डिज़ायर, इट इज़ नॉट फॉर द वांटिंग. जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं है ये चाहिए. चाहिए मीन्स सलाह, मशवरा. ओके, शुड फॉर सजेशन एंड एडवाइस. जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, उस कंडीशन में क्या यूज़ करना है? शुड. फॉर एग्जाम्पल, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो आई एम गिविंग यू एन एडवाइस. मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ. आपको 10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ. आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ. आपको ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, तो आई एम गिविंग यू अ सजेशन. एक सलाह, एक मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ. उस कंडीशन में ही आपको शुड यूज़ करना है. इसे आप लिख लीजिए एंड टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड सो यू विल अगेन मेक मिस्टेक्स. ओके, मुझे कार चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. चाहने के लिए हम ये शुड नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं सजेशन और एडवाइस के लिए. अंडरस्टैंड? नाउ टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स एज वेल एज रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द रूल. व्हाट इज द सिंपल रूल्स? रूल इज सब्जेक्ट, शुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. सिंपल. Understand? Now we will understand better with some examples. And after giving these examples, you should practice. आपको practice करनी चाहिए. Okay? Advance. Once again I am telling you suggestion और for advice के लिए हम should लगाएंगे. Now look at the some examples. और should हमेशा आपको सिंगुलर के साथ भी लगाना है और प्लूरल के साथ भी लगाना है. एक वचनकर्ता के लिए और बहुवचनकर्ता के लिए दोनों के साथ should ही आएगा. अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. नंबर 1, तुम्हें रोजाना 5 बजे जागना चाहिए. आप किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को एक मशवरा दे रहे हैं कि भैया आप 10 बजे तक मत सोया करो, डू नॉट स्लीप टिल 10. आपको सुबह 5 बजे जगना चाहिए. यू आर गिविंग एडवाइस. ओके, कोई चाहत नहीं है यहाँ पर, इस सेंस को समझ लेना. देयर इज नो डिजायर, देयर इज नो वांटिंग. अंडरस्टैंड? यहाँ पर कोई चाहत नहीं है, यहाँ पर एक क्या है, एक सलाह दी जा रही है. तो तुम्हें रोजाना 5 बजे जगना चाहिए. सब्जेक्ट, यू शुड वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे. यू शुड वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे. आपको रोजाना 5 बजे जगना चाहिए. नंबर 2, उसे नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखनी चाहिए. देयर इज अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश और हाउ टू यूज इंग्लिश इन इंटरव्यू. सो यू आर टेलिंग दैट पर्सन, आप उसे बता रहे हैं कि भैया अंग्रेजी के लिए आपको, नौकरी के लिए आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए. बिना इंग्लिश के लिए आपको नौकरी नहीं मिलेगी. और it is very very important to learn English for the job at this time.
सो यू आर गिविंग एडवाइस, सजेशन कि अगर आप नौकरी चाहते हो तो आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, ठीक है, तो उसे नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो ही शुड, देखिए यू प्लूरल है, ही सिंगुलर है, फिर भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, शुड, इसे ध्यान रखना। तो शुड ही आएगा। तो ही शुड फर्स्ट फॉर्म लर्न इंग्लिश फॉर जॉब, तो ही शुड लर्न इंग्लिश फॉर जॉब, उसे नौकरी के लिए अंग्रेजी सीखनी चाहिए। नंबर 3, मुझे वहाँ उससे पहले पहुँचना चाहिए। आप अपने आप को एक सलाह दे रहे हो, है ना, सलाह किसी अपने आप को भी दे सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो, ठीक है। मुझे वहाँ उससे पहले पहुँचना चाहिए, कोई भी कार्यक्रम है या कोई भी कंपटीशन है, तो यू आर सेइंग टू योरसेल्फ कि मुझे वहाँ उससे पहले पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो सेम आई शुड, पहुँचना इज रीच, तो आई शुड रीच देयर, पहले के लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर हिम, तो आई शुड रीच देयर बिफोर हिम, मुझे उससे वहाँ पहले पहुँचना चाहिए। नंबर 4, हमें अब समाधान के बारे में सोचना चाहिए, हमें अब समाधान के बारे में सोचना चाहिए। देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो आप किस बोल रहे हो अपने आप से या अपने सर्कल में कि अभी हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं, सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, समाधान के बारे में सोचना चाहिए। तो आप एक सलाह मशवरा यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। तो नाउ को आप पहले भी लगा सकते हो, सबसे एंड में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने पहले लगा दिया है। नाउ वी शुड थिंक अबाउट दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स समाधान, तो वी शुड थिंक अबाउट दी सॉल्यूशन, ओके। तो नाउ वी शुड थिंक अबाउट दी सॉल्यूशन, अब हमें समाधान के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। इस चाहिए को भैया हमेशा ध्यान रखना, ये केवल सजेशन एडवाइस के लिए आएगा, ये ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिखा हुआ है सजेशन एडवाइस, नॉट फॉर डिजायर, नॉट फॉर वांट, ठीक है। लास्ट पॉजिटिव देख लेते हैं, उसे एक अच्छा अध्यापक बनने की कोशिश करना चाहिए। देयर इज अ पर्सन हु जस्ट जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब एज अ टीचर और हु बिकेम अ प्राइवेट टीचर, सो यू आर टेलिंग कि उसे एक अच्छा अध्यापक बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगेन यू आर गिविंग सजेशन, तो ही शुड, ठीक है, कोशिश करना एक वर्ब है और बनना एक वर्ब है, तो पहले आएगी कोशिश करना, तो ही शुड ट्राई टू बिकम, दो क्रियाओं के बीच में क्या आता है, टू आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दो क्रियाओं को जब भी हम कनेक्ट करते हैं, तो वी शुड ट्राई टू बिकम, सॉरी ही शुड ट्राई टू बिकम अ गुड टीचर, अंडरस्टैंड। तो ही शुड ट्राई टू बिकम अ गुड टीचर, उसे एक अच्छा अध्यापक बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं सजेशन और एडवाइस के लिए, ठीक है। अब हम सीखेंगे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी विल लर्न नेगेटिव सेंटेंसेस इन शुड, ओके। सो इन शुड जस्ट वी हैव टू पुट नॉट, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, सब्जेक्ट शुड, इसके बाद आपको लगा देना है नॉट यहाँ पर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द रूल, आपको रूल फॉलो करना भी आना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ टेक्निक और अ स्किल। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आप और भी वीडियोस मैंने बनाई हैं, इसमें टेंसेस सिखाए हैं, बेसिक सेंटेंसेस सिखाए हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तो उन वीडियोस को आप जाइए देखिए। लेकिन इनमें भी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कैसे आप रूल को फॉलो करते हैं, हाउ कैन यू फॉलो द रूल। जैसे कि ये रूल है, तो दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स जो इंसान काम करता है, ठीक है। शुड इज शुड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब मतलब क्रिया, ऑब्जेक्ट जो इसमें कर्म किया जा रहा है, ओके। एक बार बताता हूँ कैसे प्लेस करोगे, हाउ विल यू प्लेस इट। फॉर एग्जाम्पल, हमें किताबें लाना नहीं भूलना चाहिए, हमें, तो हमें इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, तो हमने पहले क्या लगा दिया, सब्जेक्ट। शुड तो आ ही रहा है, नेगेटिव है तो नॉट लगाना है शुड के बाद जस्ट आपको। अब यहाँ पर क्रिया है भूलना और लाना, ये दो क्रिया है, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे एंड वाली क्रिया, वो दैट इज भूलना, फॉरगेट, और दूसरी क्या है, ब्रिंग। और दोनों क्रिया जब एक साथ आती है तो हम क्या लगाते हैं, टू, ठीक है। क्या, द बुक्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो वी शुड नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग द बुक्स,
लाइक दिस यू विल मेक द सेंटेंसेस। ठीक है, तो अगर आपको इतना भी दिक्कत है कि सब्जेक्ट आपको नहीं पता, क्रिया नहीं पता, तो आपको थोड़ा सा बेसिक्स से सीखने की जरूरत है। तो अदर वीडियोस में मैंने वो सिखाया हुआ है, शुरू से आप सीखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, लेकिन रूल को ऐसे ही फॉलो करते हैं, ऐसे मैंने बताया है। थ्रू आउट द वीडियोस, थ्रू आउट द सेंटेंसेस वी विल फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो वी शुड नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग द बुक्स। ओके, नंबर सेकंड, उसे वहां कभी नहीं जाना चाहिए। कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? नेवर। वी यूज नेवर फॉर कभी नहीं, पर्टिकुलर वर्ड है, इट इज अ पर्टिकुलर वर्ड। नहीं के लिए नॉट, लेकिन कभी नहीं एक साथ आया है तो नेवर। ठीक है, हाउ विल यू यूज? उसे वहां कभी नहीं जाना चाहिए। उसे मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज हेयर, ही शुड, कभी नहीं के लिए नेवर। देन जाना इज क्रिया, ये वर्ब है, गो देयर ऑब्जेक्ट। तो ही शुड नेवर गो देयर, उसे वहां कभी नहीं जाना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू फॉलो द रूल, सब्जेक्ट, शुड, नॉट, फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, नंबर थर्ड, उन्हें क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहिए। उन्हें मीन्स दे, सब्जेक्ट, अगेन शुड, नेगेटिव नॉट। अब इसमें नॉट ही लगाया क्योंकि यहां पर कभी नहीं आ रहा था, यहां पर केवल नहीं आ रहा है, ओनली नहीं इज कमिंग। ओके, रिमेंबर दिस थिंग एंड कीप दिस इन योर माइंड। कभी नहीं, नेवर, नहीं, नॉट। तो दे शुड नॉट गो प्ले, खेलना, खेलना मीन्स प्ले। तो दे शुड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट शुड, नॉट, एंड वाली क्रिया, देन सेकंड क्रिया, टू लगाकर, देन ऑब्जेक्ट। तो दे शुड नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलने नहीं जाना चाहिए। तो ये चाहिए आपको समझना है। सजेशन एडवाइस के लिए दोबारा आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। चाहिए इज फॉर सजेशन एंड एडवाइस। ठीक है, नंबर 4, मुझे उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। आप अपने आप को सलाह दे रहे हो, यू आर गिविंग सजेशन टू योर सेल्फ। मुझे उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, तो मुझे इज आई, तो आई शुड नॉट, पढ़ाने के लिए क्या होती है क्रिया? टीच हिम। तो आई शुड नॉट टीच हिम, मुझे उसे नहीं पढ़ाना चाहिए। सॉरी, लास्ट नॉट द लीस्ट, तुम्हें पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। आप किसी को बोल रहे हो, उस बंदे को बोल रहे हो कि भैया आपको पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, इट इज़ बैड हैबिट, बहुत गलत काम है। तो यू आर गिविंग सजेशन एंड एडवाइस टू समबडी कि तुम्हें पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। तुम्हें इज यू, सब्जेक्ट, शुड, नॉट। उधार लेना क्या होता है? ये क्रिया है बोरो। तो यू शुड नॉट बोरो द मनी, यू शुड नॉट बोरो द मनी, तुम्हें पैसा उधार लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू कैन मेक नेगेटिव सेंटेंसेस इन शुड। सो इट इज ऑल अबाउट शुड, and in this video I have taught you positive sentences of should as well as negative sentences. In second video I have some interesting thing about should, और I will also tell you the एक different पहचान should की और क्या हो सकती है चाहिए को छोड़कर। जिसमें केवल चाहिए सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में इसका लेके आऊँगा जिसमें हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस WH फैमिली सेंटेंसेस, कि उसमें आप कैसे डिफरेंट पहचान के साथ, एक नई पहचान के साथ शुड को कैसे बना सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। तो उसके लिए आपको करना ये है, आपको वेट करना है, और इस वीडियो को अभी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और एक कंटेंट आपके लिए वैल्यूएबल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एज शेयर। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलता हूँ, सी यू सून।